अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सूरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज़ पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे। वीडियो को आखिर तक देखें और दोस्तों में भी शेयर करें। यह ईमान अफरोज़ वाक़या है। और नम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा और आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25, 60 से 65 दिन का था, मगर आपने बग़ैर आराम किए ये रास्ता 14 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम ख़ास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नज़र न आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाहियों को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि यह सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत उतर हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हीलो हिज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भरा दिया गया। दोस्तों, कैसे आशिक रसूल थे नूरुद्दीन जंगी, बहुत ही प्यारे हुक्मरान थे, सरकार से इश्क करने वाले। और इस ईमान अफरोज़ वाक़े को दूसरे दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।